कोच जिम ने जब उसे बिजनेस कार्ड दिया था, उसके बाद 3 सप्ताह गुजर चुके थे। आज केन रोमांचित और शायद थोड़ा आश्वस्त भी महसूस करते हुए अपनी कार में बैठा था। ऐसा क्यों ना हो, आज वह एक प्रतिष्ठित समूह के अगले आदमी से मिलने वाला था, जिसके बारे में जिम ने कहा था कि अगर ओलंपिक में बिक्री की प्रतिस्पर्धा हो तो स्वर्ण पदक वही जीतेगा। कोई हैरानी नहीं कि वह काफी व्यस्त रहता था। उससे मिलने की अनुमति के लिए केवल 3 सप्ताह तक इंतजार करना पड़ा था। कैन चाहता था कि यह प्रक्रिया ज्यादा जल्दी शुरू हो। उसने सोच विचार में ज्यादा समय नहीं लिया था। दरअसल जब जिम ने उसे बिजनेस कार्ड दिया था, उसने अगले ही दिन उसे हाँ कर दी थी। फुटबॉल गेम के बाद रात को उसने अपने पलंग के सिरहाने वाली टेबल पर कार्ड रख दिया था। जब वह सोने गया, तब भी कोच के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे और उसे ज्यादा कुछ परवाह नहीं रहा था। सुबह वह सामान्य से थोड़ा जल्दी उठा गया जब सूर्य उग रहा था। अब उसे हर चीज बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे यकीन था कि वह कुछ परिवर्तन के लिए तैयार था। अपने जीवन के कई पहलुओं में 1% बेहतर बनाना, वह यह काम कर सकता था। वास्तव में उसे यह करने की एक गहरी जरूरत महसूस हुई। उसे अपने निर्णय का महत्व तभी समझ आया जब उसने बिजनेस कार्ड उठाकर जिम को फोन किया। कोच कैन की आवाज सुनकर खुश थे, लेकिन हैरान नहीं। स्वागत है कैन, हमारे समूह में आपका आना बेहतरीन है, उन्होंने कहा। लेकिन शुरुआत से पहले मुझे आपको 3 सरल जमीनी नियम बताने होंगे। इसके बाद आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप उनका पालन करने के लिए तैयार हैं। कैन ने सोचा कि नियम लेने का कोई पेच होगा। पहला नियम, आप जो कर रहे हैं वह आप अपनी पति के सिवाय किसी को भी नहीं बता सकते, जिम ने कहा। अगर लोग हैरान होते हैं कि ऑफिस के बाहर आप क्या कर रहे हैं, तो आप कोई सामान्य बात कह सकते हैं, जैसे आप कोचिंग ले रहे हैं या किसी मास्टरमाइंड या मार्गदर्शक समूह के सदस्य हैं। लेकिन आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कैन? कैन ने सोचा कि शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। निश्चित रूप से, मैं इस बात के लिए तैयार हूं कोच। दूसरा नियम, आप यह प्रक्रिया सिर्फ तभी शुरू कर सकते हैं जब आप इसे पूरा करने का वादा करें। हमें आपसे यह मौलिक वादा चाहिए कि एक बार शुरू करने के बाद आप 1% समूह के सभी लोगों से मिलेंगे और सीखी हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस नियम का वादा करना ज्यादा मुश्किल था। जिम को कैन की झिझक का एहसास हो गया, इसलिए वे आगे बोले, आपके वादे के बदले मैं आपसे यह वादा कर सकता हूं कि इसके बाद आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाब होंगे। मैं यह भी वादा कर सकता हूं कि आपकी सफलता आपके लक्ष्य के अलावा दूसरे क्षेत्रों को भी प्रभावित करेगी। आपके मित्र और परिवार, आपके सहकर्मी, आपका समुदाय। जिम, आपका आत्मविश्वास बड़ा प्रेरक है, लेकिन क्या आप सचमुच इतना बड़ा वादा कर सकते हैं? कैन संदेहवादी नजर नहीं आना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी बात का वादा करने से पहले उसे वे सवाल पूछने ही थे जो उसके दिमाग में उभर रहे थे। यदि मैं इस मिट्टी का ना बना हूं तो क्या होगा? अगर यह मेरे लिए कारगर ना हुआ तो क्या होगा? मैं आपसे इतना बड़ा वादा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप जो विचार, साधन और तकनीक सीखने वाले हैं वे कारगर हैं। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि यह तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित हैं, जैसा कि आप खुद देखेंगे, बशर्ते आप वादा करने का चुनाव करें, जिम ने कहा। मैं आपसे यह वादा इसलिए कर सकता हूं क्योंकि ये तकनीकें राय पर नहीं बल्कि ठोस शोध और परीक्षण पर आधारित हैं, जैसा कि आप खुद देखेंगे, बशर्ते आप वादा करने का चुनाव करें। कैन को यह सुनकर राहत मिली कि जिम की आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे उसके सवालों से चिढ़ रहे हों। जिम उस पर दबाव भी नहीं डाल रहे थे। कोच की आवाज से कैन को लगा कि उनका विश्वास बहुत गहरा था, इसलिए उन्हें दबाव डालने की जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी। जिम ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि आप यह काम कर सकते हैं क्योंकि मैंने दूसरे लोगों को देखा है जिन्होंने इन तकनीकों की मदद से बेहतरीन चीजें की हैं। कैन ने एक गहरी सांस ली और कंधे छोड़ते हुए कहा, मुझे शामिल माने। आपको शामिल मान लिया, जवाब आया। लेकिन ठहरो, तीसरा नियम क्या है? कैन ने पूछा। तीसरा नियम है कि प्रक्रिया पूरी करने के 180 दिनों के भीतर किसी समय आपको कम से कम एक व्यक्ति की उसी तरह मदद करनी होगी जिस तरह की आपकी मदद की गई थी। यानी 1% समूह के आखिरी आदमी से मिलने के 6 महीने के भीतर मुझे सारी सीखी हुई बातें किसी दूसरे को सिखानी होंगी। सही समझे कैन, क्या आप इसका वादा कर सकते हैं? कैन ने सोचा उन होनहार नवयुवकों के बारे में जो ऑफिस में उसकी टीम में अंशकालीन शामिल हुआ था। उसने अपने बेटे बेटी के बारे में सोचा जो बड़े होकर वयस्क बनने वाले थे। अगर वह उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजियां सीख सके तो यह उन्हें दूसरों तक पहुंचाना गौरव की बात होगी। मैं कब शुरू कर सकता हूं? उसने सवाल किया। जिम ने समूह के बाकी सदस्यों से बात की और इसके बाद कैन को सेल्स एग्जीक्यूटिव कार्लोस का फोन नंबर दे दिया। वो आपको बहुत पसंद आएंगे, जिम ने कहा। यह यात्रा शुरू करवाने के लिए आदर्श व्यक्ति हैं। वे सचमुच आपको शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी विशेषज्ञता प्रेरणा और प्रोत्साहन में है। फिर उन्होंने आगे जोड़ा, यह इंसान कुदरत की शक्ति है। कैन फोन पर कार्लोस की ऊर्जा से तुरंत प्रभावित हुआ। उन्होंने 1 मिनट में बेहद लंबी बातचीत कर डाली। कैन को 1% के फॉर्मूले की बुनियादी शुरुआती बातें सिखाने के बारे में वे बहुत रोमांचित थे
और उनका रोमांच संक्रामक था। कार्लोस कामकाज के सिलसिले में काफी सारी यात्राएं करते थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे से अपने कैलेंडर मिलाए जब तक कि उन दोनों को अपने स्केड्यूल में एक शाम को कुछ घंटा खाली नहीं मिल गया। कार्लोस ने पूछा, क्या आप गोल्फ खेलते हैं? दरअसल कैन गोल्फ में फिसड्डी है। ऐसा नहीं था कि वह गोल्फ को पसंद नहीं करता था, उससे बड़ी बात तो ये थी कि गोल्फ उसे पसंद नहीं करता था। कभी कभार वह खेलने जाता था क्योंकि गोल्फ कोर्स पर बेहतर नेटवर्किंग यानी मेल मुलाकात होती थी, लेकिन उस छोटी सफेद गेंद को छड़ी से मारने में वह कभी माहिर नहीं हो पाया। या इसके अलावा क्या उससे और कार्लोस को इसकी बातें नहीं करनी थी? देखिए, मैं दरअसल गोल्फ वाला आदमी नहीं हूं कार्लोस। बेहतरीन, तो हम गोल्फ कोर्स की ड्राइविंग रेंज में मिलेंगे। कार्लोस ने शायद उसकी बात ठीक से नहीं सुनी थी, लेकिन केन को उन्हें यह बताने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कार्लोस इस व्यावहारिक मुद्दे पर आ गए कि वे एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे। मैं एक लाल बेसबॉल कैप पहनूंगा, कार्लोस ने कहा। आप भी लाल कैप पहन लेना, इससे हम एक दूसरे को तुरंत पहचान लेंगे। ठीक है, केन सहमत हो गया। इस मुलाकात को लेकर मैं बहुत रोमांचित हूं केन, मैं आपकी राह देखूंगा। तो मिलते हैं। कार्लोस ने धड़ाधड़ बोलते हुए बात खत्म कर दी। केन जानता था कि अगर वे इंटरनेट पर सर्च करके एक दूसरे के फोटो खोज लेते तो पहचानने का काम ज्यादा आसान होता, मगर जब वह कार में बैठ रहा था और अपने सिर पर कैप पहन रहा था तो उसे खुशी थी कि वे इसे इस तरह कर रहे हैं। इससे उसे यह महसूस होने लगा, थोड़ा घबराया हुआ लेकिन तैयार। ड्राइविंग रेंज पर उसने उसे ड्राइविंग रेंज, वह इलाका जहां गोल्फ खिलाड़ी शॉट मारने का अभ्यास करते हैं, में दाखिल हुआ जो फ्लडलाइट्स और विशाल जाली की ओर उड़ने वाली हजारों गोल्फ गेंदों से पल भर के लिए चकरा गया और फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कार्लोस को दरअसल लाल बेसबॉल कैप की जरूरत नहीं थी। वहां ज्यादा भीड़ नहीं थी और केन ने कार्लोस को तुरंत पहचान लिया। वो वही जोशीला इंसान होगा जो दूसरे सिरे पर गेंदों को हर व्यक्ति से ज्यादा तेजी से मार रहा था। वह तभी ठहरता था जब वह अपने किसी शॉट से विशेष खुश होता था और तब वह अपनी मुट्ठी लहराकर विजयी संकेत करता था। शॉट्स के बीच कार्लोस अपनी पीठ पोंछने के लिए रुके और तभी उन्होंने केन को देख लिया। उन्होंने अपना हाथ नीचे रखा और तेज तेज चलते हुए उसके पास आ गए। उनके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई थी। हम विश्वासपूर्वक कहते हुए हाथ बढ़ाया, मैं कार्लोस हूं और आप केन हैं। दोनों ने हाथ मिलाया। फिर कार्लोस अचानक मुड़े और हाथ हिलाकर केन को अपने पीछे बुलाया। अब आप कुछ गेंदों को मारना शुरू करें। अब अपना क्लब लाए हैं? अच्छा समझा, आप ज्यादा गोल्फ वाले इंसान नहीं हैं। वे सदस्यता भरी, हामी भरी। कोई दिक्कत नहीं है केन, हमारी काट-खाटी एक जैसी है, इसलिए आप मेरे क्लब से खेल सकते हैं। दोनों शॉट मारने लगे। इस दौरान वे केन को अपने बारे में बुनियादी जानकारी, काम धंधा, कॉलेज, गुनहगार, परिवार देते रहे। बातों बातों में केन को पता चला कि कार्लोस एक बड़ी कंपनी में वैश्विक बिक्री के प्रभारी हैं जो गोल्फ का सामान बनाती थी, क्लब, गेंद, बॉल आदि। तेजी से शॉट मारते वक्त केन को पहले तो अपना शरीर थोड़ा सुस्त और अजीब महसूस हुआ। उसने कार्लोस को बताया कि वह कुछ महीनों से गोल्फ नहीं खेला है, इसलिए वह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। कार्लोस ने हालांकि हिंसा कर उसकी चिंताओं को हवा में उड़ा दी और शॉट मारते समय उसे कुछ मददगार सुझाव दिए। ऐसा लगता था कि केन के शॉट को जरा सा भी बेहतर बनाने में मदद करना उन्हें सचमुच अच्छा लगता था। केन लय में आने लगा। अब वह गोल्फ के आकर्षण को देख सकता था। निश्चित रूप से यह संतुष्टिदायक होता है जब क्लब की आवाज के साथ गेंद से टकराता है। खास तौर पर यह अब ज्यादा संतुष्टिदायक था क्योंकि पहले के मुकाबले अब उसकी गेंद थोड़ी ज्यादा सीधी, थोड़ी ज्यादा दूर तक जा रही थी। इसके अलावा कार्लोस की बढ़िया शॉट और यही तरीका है जैसी टिप्पणियों से उसे निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिल रहा था, लेकिन वह बेचैन हो रहा था। कार्लोस कुछ दिनों में सम्मेलनों के दौरे पर जा रहे थे और अगर उन्होंने जल्द ही काम की बात नहीं की तो केन को लग रहा था कि उन्हें दूसरा मौका जान कब मिलेगा। उसकी निगाह अपनी नोटबुक पर पड़ी जो बगल वाली कुर्सी पर खुली पड़ी थी। कोच जिम ने फुटबॉल मैच के वक्त बहुत कुछ बताया था। केन ने जिम से फोन पर वही सबसे बड़ा सवाल फिर से पूछा ताकि उसे लिख सका। सिर्फ लिखना ही उद्देश्य नहीं था, सबसे ऊपर लिखा था, यह करना है। उसका असल उद्देश्य तो सीखी हुई बातों पर अमल करना था। उसकी योजना थी कि जब वह एक प्रतिष्ठित समूह के किसी व्यक्ति से मिलेगा तो अपनी करती हुई सूची में हर बार एक बिंदु बढ़ा लेगा। हालांकि उसने शायद अपनी गोल्फ की पकड़ के बारे में सुझाव शामिल करने की जरूरत नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए निर्णय लिया। कार्लोस ने उसकी निगाह का पीछा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आपको नोट्स लेने की आदत है केन। यह अच्छा है, यह अच्छा है कि आप इसे गंभीरता से ले रहे हैं। वैसे इसमें क्या लिखा है, बताएं? केन ने जोर से पढ़ा। 1. असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क।
1%। हाँ बिल्कुल, आपने और क्या लिखा है? 2. आप हर व्यक्ति से 100% बेहतर नहीं बन सकते, लेकिन आप सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर बन सकते हैं। जब केन ने अपनी सूची के अगले बिंदु पढ़े तो कार्लोस बुदबुदाए, हाँ, या बोलते रहे, मैं सुन रहा हूं। इस दौरान में सारे समय गेंद जमाते रहे और उन्हें ड्राइविंग रेंज पर मारते रहे। 3. आप सारे समय नहीं जीत सकते, लेकिन अगर आप आज किसी चीज को कल से बेहतर करते हैं तो आपके पास एक विजेता का दिल हमेशा हो सकता है। 4. हर व्यक्ति महान नहीं बन सकता, लेकिन वह जहां भी है उससे बेहतर अवश्य बन सकता है। 5. सबसे तेज, सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली नहीं, बल्कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा शक्तिशाली होने का विकल्प बनाएंगे। जब केन इस दुविधा में था कि कार्लोस उसकी बातें सुन भी रहे थे या नहीं, तभी वे केन की ओर मुड़े और छेड़ी मुस्कान के साथ बोले, आपने तो सब कुछ आदर्श तरीके से लिखा है, अब आपको मेरी क्या जरूरत है? उन्होंने अपने हाथ का थैला बैग से निकाला और केन को बैठने का संकेत दिया। उन्होंने अब तक उन्हें इतने ध्यान से नहीं देखा था। कार्लोस केन की ओर मुड़े और उन्होंने पूछा, आप मानते हैं कि आपने अभी-अभी जो बिंदु पढ़े हैं, वे उत्कृष्टता हासिल करने की कुंजी हैं, ठीक है? मैं मानता हूं, केन ने पुष्टि की। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत किस ओर जा रही थी। क्या आप अपने जीवन के उन पहलुओं को पहचान सकते हैं जहां आप 1% सुधार कर सकते हैं? केन ने एक पल के लिए ठहरा। उसने ड्राइविंग रेंज के चारों ओर नौकरी की गतिविधियों के बारे में सोचा। वह निश्चित रूप से कई चीजों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह थोड़ी बेहतर कर सकता है। उनमें से किसी भी एक चीज पर ज्यादा सोच नहीं पाया, लेकिन सम्यक्षित प्रभावी होगा। फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने संबंधों के बारे में सोचा, फिर अपने स्वास्थ्य और फिटनेस के बारे में। वह कई चीजों के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह उसे थोड़ी बेहतर करना चाहता था। आखिरकार वह बोला, हाँ, मैं छोटे सुधारों के बारे में सोच सकता हूँ जिन्हें मैं हर दिन कर सकता हूँ और जो मिलकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर सकते हैं। तो ठीक है, समस्या क्या है? आप उन्हें कर क्यों नहीं देते? इस सवाल पर केन थोड़ा लज्जित भी हुआ और चिढ़ भी गया। उसके दिमाग में कोई अच्छा जवाब आ ही नहीं रहा था। ईमानदारी से, मैं सोचता हूं कि मेरे पास कोई सचमुच अच्छा कारण नहीं है, उसने कहा। उसने अपनी लाल बेसबॉल कैप उतार दी और अपने पैरों की ओर देखने लगा। वह थोड़ा पराजित महसूस कर रहा था। बात बस ये है कि इन दिनों मेरे लिए प्रेरित होना मुश्किल होता है, और चूंकि मैं प्रेरित नहीं होता हूं, तो इसलिए मैं ज्यादा कार्य नहीं कर पाता हूं। इससे आपकी प्रेरणा और कम हो जाती है क्योंकि आप पर्याप्त कार्य नहीं कर पा रहे हैं। केन ने झटके से ऊपर देखते हुए कहा, हाँ कार्लोस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसने एक पल के लिए सोचा, धीरे धीरे अपनी टोपी दोबारा लगाई और आगे कहा, उसका असर मेरे आसपास के लोगों पर भी नजर आता है। वे लोग जो ऑफिस में मेरे अधीन हैं और मेरे परिवार के सदस्य। अगर मैं ये ज्यादा कर सकूं तो उन पर अच्छा असर होगा। मैं वे चीज़ें करना चाहता हूं जो मुझे बेहतर बना सकती हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि उन्हें करने की अपनी प्रेरणा को ऊपर कैसे उठाऊं। केन को लगा कि कार्लोस ने शायद उसकी आवाज में छिपे शांत आग्रह को नहीं सुना, क्योंकि वे अब हंसते हंसते दोहरा रहे थे कि वे अपनी जांग पर हाथ मार रहे थे। केन ने सोचा कि उसे शायद इस बात पर चिढ़ना चाहिए, लेकिन शायद इस आदमी की हर गतिविधि संक्रामक थी। इसलिए बहुत जल्द केन के मुंह पर भी एक मुस्कान सी सिकुड़ गई। कार्लोस ने खुद को संभाला, सीधे तनकर बैठे और केन के हाथ से नोटबुक तक पेन ले लिया। आप अपनी प्रेरणा को ऊपर उठाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा कार्य कर लें, ठीक है? केन ने सिर हिलाया। ठीक है, तो आपने जो कहा हम उसका रेखाचित्र इस तरह बनाते हैं। कार्लोस ने लिखा, प्रेरणा फलस्वरूप कार्य। आप कह रहे हैं कि अगर आप ज्यादा प्रेरित होंगे तो आप ज्यादा कार्य करेंगे। उसने उस शब्द प्रेरणा में वृद्धि का संकेत दिया और अपनी उंगली से तीर पर हाथ फेरा। मतलब कार्य में वृद्धि की ओर ले जाएगी। बिल्कुल, और यह एकमात्र तरीका है। केन ने कार्लोस के बनाए स्केच को पूरा किया। उसके हिसाब से यह काफी स्पष्ट था कि दूसरा कोई तरीका नहीं है। उसने सिर हिलाया। अब उठ जाओ, वहीं जाओ, एक बॉल को टी पर रखो और उस क्लब को उठाओ जिसका इस्तेमाल आप पहले कर रहे थे। केन इस बिंदी पर इतना चकरा गया था कि कार्लोस से विवाद करना या सवाल करना भी मूर्खतापूर्ण लग रहा था। वह गया और उसने कार्लोस के बताए अनुसार काम कर दिया। फिर कार्लोस ने पूछा, ठीक है, अब ये बताइए कि जब आप पहले पहले यहां आए थे तो आप शॉट लगाने के बारे में कैसा महसूस कर रहे थे? काफी बुरा। मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि मुझमें दरअसल इसकी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है। अब जब आपने यह कार्य कई बार कर लिया है और इसमें थोड़ा सुधार भी कर लिया है, तो अब आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं?
अब देखिए, अब तो मैं एक तरह से इसके लिए उत्सुक हूँ। अगर और कुछ नहीं तो मैं इस बॉल पे थोड़ी भड़ास ही निकाल दूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने क्लब को लहराया। यह सच था। अब वह सचमुच ये कार्य करना चाहता है। केन के दोबारा बैठने पर कार्लोस बोले, क्या अब आप एक और संभावना पर विचार करेंगे? अगर तीर दूसरी तरफ भी जाता हो तो? कार्लोस ने रेखाचित्र में दूसरा तीर भी खींच दिया। अगर आप ज्यादा कार्य करते हैं तो इससे संभवतः आपकी प्रेरणा बढ़ जाएगी, कार्लोस ने कहा। अगर आपकी कार्य की मात्रा बढ़ जाती है तो आपकी प्रेरणा भी बढ़ जाएगी। गोल्फ स्विंग की तरह, कार्लोस ने ताली बजाई। गोल्फ स्विंग की तरह। अचानक केन समझ गया कि जिम ने कार्लोस को प्रेरणा विशेषज्ञ क्यों बुलाया था। उनका चेहरा चमक रहा था जब उन्होंने आगे कहा, देखिए केन, अब बिल्कुल सही है कि प्रेरणा पर कार्य हो जाता है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप बाहर जाकर उस कार्य को कर देते हैं जिसके बारे में आप प्रेरित होते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि इसका उल्टा भी इसे कम उतना ही सच होता है। प्रेरणा किसी चीज को हासिल करने से मिलती है। मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि आप किसी कार्य को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। आप किसी कार्य को जितना ज्यादा करते हैं आप उसे करने के लिए उतने ही ज्यादा प्रेरित होते हैं। इसलिए अगर आप ज्यादा कार्य करेंगे तो आपको ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये खुद को पोषण देने वाला सतत चक्र है। केन को अपने बीते ऊर्जा की गहरी महसूस हुई जब उसे याद आया कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा तब मिली थी जब उसने कई चीजें हासिल की थी। मुझे याद है मैं तैरना सीख रहा था। मैं तैरना सीखने के लिए कतई प्रेरित नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन हम पानी के पास रहते थे और मेरे माता पिता जवाब में नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। इसलिए मैंने तैराकी सीखी, उत्साह से नहीं, दरअसल इच्छा से भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सीखी। एक बार जब मैं कुछ बुनियादी बातें सीख ली, जैसे कि ये कि मैं डूबूंगा नहीं, तो मुझे पसंद आने लगी। मैंने अपने माता पिता से पूछा कि क्या मैं इसका और ज़्यादा ट्रेनिंग ले सकता हूँ। कुछ समय बाद मैं इतना अच्छा तैरने लगा कि मुझे तैराकी टीम में शामिल कर लिया गया। फिर मैंने स्टूडियस आदर्श बनाए। तैराकी में मैंने जो ट्रॉफियाँ जीती वो अब मेरे पास रखी हैं। उसने यादों का आनंद लेते हुए कहा, आपका ये मतलब है ना जब आप कहते हैं कि प्रेरणा को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कार्य को बढ़ाना है ना? बिल्कुल। इस बात की सादगी से केन अवक रह गया। वास्तव में अगर ये इतना ही आसान था तो ये उसके जीवन और हर किसी के जीवन में पहले से क्यों नहीं हो रहा था। कार्लोस के लिए ये कहना एक बात थी कि कार्य प्रेरणा की ओर ले जाता है, लेकिन केन ने सोचा कार्लोस तो यही कहेंगे। वे इतने ज़्यादा ऊर्जावान थे। ये जोशीले व्यक्ति के चेहरे में यही ध्वनि थी कि जो कभी प्रेरणा की समस्या रही ही नहीं होगी। उसमें वो उतने ही स्वाभाविक रूप से फूटती नजर आती थी जैसे कि दरार से पानी। लेकिन कार्लोस, शायद कुछ लोग होंगे जैसे कि निश्चित रूप से आप हैं जो हम बाकी इंसानों से ज़्यादा प्रेरित होते होंगे। केन, मेरी बात का यकीन करें, हर कोई इस सिद्धांत से लाभ उठा सकता है। कार्लोस ने केन से नज़र मिलाई और उनकी आवाज़ अचानक थोड़ी धीमी हो गई जब उन्होंने आगे कहा, देखिए केन, जब मैं छोटा और शुरू कर रहा था तो मुझे दरअसल लोगों के सामने भाषण देना पसंद नहीं था। जब भी मैं बच सकता था इस काम से बचने की कोशिश करता था। आप, केन ने कहा, यह कल्पना करना मुश्किल था कि जो आदमी अब हर साल हजारों लोगों के सामने व्याख्यान देता था वो कभी ऐसा महसूस कर सकता है। जब ऑफिस में प्रस्तुति देनी होती थी तो मैं चुपचाप बैठा रहता और ईश्वर से प्रार्थना करता कि कोई दूसरा स्वेच्छा से हाजिर हो जाए। लेकिन एक दिन मैंने नए सेल्स प्रतिनिधियों के छोटे समूह को प्रशिक्षण देने के लिए हाँ कह दिया। कैसा रहा? केन ने पूछा। बहुत ही शानदार रहा। किसी और के लिए वो प्रशिक्षण ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन उससे सफलतापूर्वक करने से मुझे उपलब्धि का जो एहसास मिला उसने मुझे संसार के शिखर पर पहुंचा दिया। उसने मेरी और प्रेरणा के लिए प्रेरित हुआ। मैंने धीरे धीरे अपना विस्तार किया और अब मुझे सैकड़ों, हजारों लोगों के सामने खड़े होने में भी कोई समस्या नहीं आती है। तो आपने देखा केन, असल सवाल यह है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। जवाब यह है कि आप कार्य करके शुरुआत करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आप कार्य करके शुरुआत प्रेरणा करते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। और एक बार जब आप उसमें सफलता हासिल कर लेते हैं तो आपकी प्रेरणा बढ़ जाती है। फिर आप उसे ज्यादा करते हैं, इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। और फिर आप और ज्यादा कार्य करते हैं और इससे आपकी प्रेरणा और भी बढ़ जाती है। केन ने कहा, यह जिधर जा रहा है मुझे पसंद है। मैं पहले से ही देख सकता हूं कि यह सिद्धांत 1% सुधार करने में मेरी कितनी मदद कर सकता है। कार्लोस ने केन के हाथ पर ताली मारी और कहा, उसकी एक और कुंजी है। लक्ष्य की स्पष्ट कहता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लिख सकते हैं। इस बारे में सोच रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। यदि आप प्रेरणा कार्य के आपसे संबंध को समझ लेते हैं तो यह ज्यादा कार्य करने की आपकी प्रेरणा बढ़ाने में बहुत कारगर होता है।
लेकिन यदि आप इसका इस्तेमाल ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित होने में करते हैं जो आपके सकल लक्ष्य में योगदान नहीं देते, तो आप बस अपना समय बर्बाद करेंगे। आपके कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कि मैं प्रेरित होने के लिए अपने कार्य चुनूं, मुझे ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे कार्य मेरे लक्ष्य में योगदान देते हों। ज्ञान, मान ले मैं एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहता हूं। मुझे इस तरह के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जैसे अपनी सेल्स कॉल की बेहतर योजना बनाना, मिलने के लिए सही ग्राहकों को चुनना और उनकी जरूरतों का पता लगाना। मुझे अपनी टेनिस सर्विस का अभ्यास करने जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है। इसके केंद्र में दो अवधारणाएं हैं जो नामी समान है लेकिन बहुत अलग। पहली है प्रभावकारिता यानी सही कार्य करना, दूसरी है कार्यकुशलता यानी कार्य को सही तरीके से करना। सबसे पहले तो आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कार्य है, यानी आप प्रभावकारी बन रहे हैं। उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर जब आपको यकीन हो जाता है कि आप सही कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसे करने में कार्यकुशल होना पड़ता है, यानी उसे सचमुच अच्छी तरह करना पड़ता है। कई बार लोग उन कार्यों को करने में सचमुच अच्छे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इसका शीर्षक यह है कि उस कार्य को अच्छी तरह करने में कोई तुक नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या इसमें समझदारी लगती है? केन ने कहा, हाँ, और उसे अपनी नोटबुक में लिख लिया। मैं तो चाहता हूं कि आप ये करें, कार्लोस ने कहा, जिसमें केन दोबारा ऊपर देखने लगा। मैं इसे कह रहा हूं सिर्फ इसलिए इस पर यकीन न करें, इसे आजमा कर देखें और देखें कि यह सचमुच कारगर होता है या नहीं। आप बस अपने एक कार्य को चुन सकते हैं जिसके बारे में आप जानते हैं कि यह सही है और आप इसे बेहतर कर सकते हैं। याद रखें, अभी कोई बड़ी चीज नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत है। निश्चित रूप से मैं कार्य चुन सकता हूं। क्या आप इसे कल कर सकते हैं? केन ने एक सेकंड के लिए सोचा। हाँ, मैं इसे कल कर सकता हूं। फिर अगले दिन केन ने कहा, हाँ, ठीक है, अब 30 दिनों के बारे में क्या कहते हैं? मैं आपसे हाल फिलहाल बस इतना ही करने को कह रहा हूं। आप चाहते हैं कि मैं 1 महीने तक एक कार्य करूं जो सुधार लाता हो या बेहतर बनाता हो? आप चाहते हैं कि मैं एक छोटी शुरुआत करूं? आप सही समझे। केन पहले से ही उस कार्य के बारे में सोच रहा था जिसे वो कल से शुरू करेगा, और वो बिल्कुल नए स्तर की प्रेरणा की राह देख रहा था जो इसकी वजह से उसके जीवन में आएगी। 10 दिन बाद केन ने अपनी प्रेरणा में वृद्धि पर गौर किया। उसने हर दिन अपने चुने हुए कार्य को काफी निरंतरता से किया था। हालांकि उसे मानना पड़ा कि किसी नई चीज को आजमाना अजीब महसूस हुआ था। वह इस बारे में बहुत हैरान था कि कार्य को पूरा करने से उसे इसे करते रहने की ज्यादा प्रेरणा मिली थी। बीच बीच में वह अपने नोट्स बाहर निकालता था और कार्लोस के रेखा चित्र को देखता था। हर बार जब वह रेखा चित्र को देखता था तो वह उसकी सादगी तथा शक्ति से हैरान रह जाता था। एक कार्य से शुरुआत करना सरल और आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था। उसने कार्लोस से फोन पर बात की, जिन्होंने पहले तो काफी चहकती हुई बातें की, लेकिन फिर वे बहुत शांत होकर बोले, आपने अच्छी शुरुआत की है, बस इसी तरह से करते रहें। अब आप अगले कदम के लिए तैयार हैं।